मैं आ गया लाइन में। दो सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। आंसर है 1 का बी। ये जो दिया है, अगर घर में ट्राई करो एक बार, तो 1 का बी, 2 का ए गोज टू पी एंड एस, डी गोज टू क्यू आर टी, सी गोज टू आर और टी, और डी गोज टू टी। और 3 का आंसर है सॉरी, ए गोज टू पी, बी गोज टू क्यू, सी गोज टू पी, डी गोज टू एस। कुछ डाउट्स किसी ने भेजा है? एक दो डाउट भेज सकते हो, थोड़ा सा पहले डाउट करवा देता हूँ, उससे मोमेंटम मिल जाएगा। फिर उसके बाद आज मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है। और किसी का कोई डाउट है? सुबह रुक जा, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है कोई। किसी का कोई डाउट है? टेस्ट करवा। दुकानिक तो चेक करी पोई ना। 2 मिनट रुक जा, थोड़ा सा वो चेक, वो हमारा हम लोग यहाँ पे कोविड टेस्ट करने के लिए आया था, इसलिए थोड़ा सा। तेरे कसवारी तो डाउनलोड नहीं हो रहा है रे, बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। पता नहीं, बीच में डाउनलोड होने से पता नहीं क्या हुआ, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम देखो, लेट g of x equal to log of f of x where f of x is twice differentiable positive function on 0 to infinity such that f of x plus 1 is equal to x times of f of x. For n belongs to natural number n,
so that g double dash of n plus half minus g double dash of half is equal to -4 1 plus 1 by 9 1 by 25 डॉट डॉट 1 by twice n minus 1 का होल स्क्वायर। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा सा। for n belongs to the नेचुरल नंबर, सॉरी, फॉर कैपिटल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल n यूज मैंने किया है। फॉर कैपिटल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दैट इतना। चलो सॉल्यूशन। सम थोड़ा लंबा होगा। g ऑफ x का वैल्यू log f ऑफ x है, और f ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू x इंटू एफ ऑफ x है। तो अगर g ऑफ x का ये वैल्यू होगा तो g ऑफ x प्लस 1 का क्या वैल्यू होगा? log ऑफ f ऑफ x प्लस 1, यही होगा ना। मतलब मैंने क्या किया, मैंने रिप्लेस x बाय x प्लस 1। अब मैं अगर ये f ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो g ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ x इंटू एफ ऑफ x। तो दिस इंप्लाइज g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log ऑफ f ऑफ x। ये अगर इस साइड चला गया तो g ऑफ x प्लस 1 माइनस, और अभी ये अभी नहीं जाएगा, सॉरी, log f ऑफ x के बदले क्या लिख सकते हो? देखो ना, कुछ है नंबर 1, तो फ्रॉम 1। तो ये सब ऑब्जर्व करना होगा। ये सब ट्रिकी टॉपिक है। हाँ, तुम बोलोगे सर आपने कुछ समझाया नहीं, धड़ाधड़ सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो इसमें और कुछ है नहीं। ये मतलब एक ट्रिकी टॉपिक है। तुम्हें मतलब बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अब कोई खास बात नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये मैं कैसे लेके आया हूँ। अब तो पता चल रहा है कि फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ g डैश x प्लस 1 माइनस g डैश x इज इक्वल टू 1 बाय x, और एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो अब कुछ नहीं रहा, अब सब में कुछ रहा ही नहीं। माइनस g डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो पुट x इज इक्वल टू, कहां से शुरू है? दिखने से पता चल रहा है हाफ से शुरू है, और नंबर 1 1 बाय 9 1 बाय 25 है। तो थोड़ा तुम्हें यहां से भी पता करना है कि 1 बाय 9 1 बाय 25 ये सब कब मिलेगा। तो अगर मैं x का वैल्यू हाफ डालूंगा तो तब ये मुझे मिल जाएगा g डबल डैश ऑफ 3 बाय 2 माइनस g डबल डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। अगर मैं x का वैल्यू 3 बाय 2 डालूंगा तो ये g डबल डैश ऑफ 1 बाय 2 डालोगे तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, मैंने गलत लिखा है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो होगा ये माइनस 4 हो जाएगा। ये g डबल डैश ऑफ क्या 5 बाय 2 माइनस g डबल डैश ऑफ क्या 3 बाय 2 इज इक्वल टू क्या माइनस 4 बाय 9। आगे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मेथड ऑफ डिफरेंस आ रहा है नहीं? हाँ सर। तो g डबल डैश डालोगे तो 5 बाय 2 के बदले बाद 7 बाय 2 माइनस g डबल डैश ऑफ 5 बाय 2। सर कहां तक डालना होगा वो तो तुम्हें सम में देखना होगा कि कहां तक पूछ रहा है, सम कहां तक पूछ रहा है, n प्लस हाफ तक। तो n प्लस हाफ यहाँ पे कब आएगा? अगर मैं x का वैल्यू n बाय हाफ दे दूं तो g डबल डैश ऑफ क्या मिलेगा n 1 प्लस, मुझे n प्लस हाफ चाहिए ना, तो आई n प्लस 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n बाय 2, मगर इससे तो मुझे मिलेगा नहीं, मुझे n प्लस हाफ चाहिए। तो अगर इसलिए मैं एक काम करता हूँ, x का वैल्यू n प्लस हाफ चाहिए ना, तो मैं n माइनस 1 प्लस हाफ दे देता हूं, तभी फायदा होगा ना, क्योंकि ये n माइनस हाफ, तो ये g डबल डैश ऑफ क्या आ जाएगा, ये n प्लस हाफ आ जाएगा माइनस g डबल डैश ऑफ क्या x का वैल्यू n माइनस हाफ
इज इक्वल टू माइनस क्या, तो इसका वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, n माइनस हाफ, मतलब -4 बाय क्या, ट्वाइस एन -1 का होल स्क्वायर। मेरे पास जगह नहीं है, मगर तुम बोलोगे सर बोर मत कीजिए, ऐड कर दीजिए, देखिए आंसर आएगा। जब ऐड करोगे तो क्या फायदा होगा, 3/2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला बाकी रहा, मतलब जी डबल डैश ऑफ, ये पास्ट ईयर में आया हुआ सम है, ठीक है, या तो ये वाला या ऐसा कोई एक सम आया हुआ है, ठीक है। तो -4 ऑफ क्या मिलेगा, 1/1 + 9। और मैं लास्ट स्टेप में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये वाले स्टेप में कि मैं ये कैसे लेके आया हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा टाइम, आधा घंटा या आधा घंटा से लग सकता है। आज मेरा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद मैं 4-5 डीपीपी का लूंगा, हाँ, तो मुझे भेज सकते हो अगर किसी का डीपीपी का डाउट है तो। बस मैं एक बार मोमेंटम के कारण बोल रहा हूँ, ताकि मैं रिस्पेक्ट दूं कि हाँ तुम लोग डीपीपी अगर कर रहे हो तो मुझे डीपीपी का डाउट अभी भेज सकते हो, और उसके बाद एओडी शुरू करूँ। तो कुछ सम डीपीपी का मैं लूंगा, मगर अभी जब मैंने शुरू कर दिया, ठीक है, मेरा नेट ठीक हो गया, आ गया है, ठीक है मेरे ख्याल में, तो आप भेजोगे तो आ जाएगा। तो सुभादित्य तेरा सम भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मगर पहले एक बार अब शुरू कर दिया तो इसे खत्म कर देता हूँ ये टॉपिक को, हाँ, वरना फिर ठीक है सर। उसके बाद मैं एओडी शुरू करने से पहले थोड़ा सा डाउट ले लूंगा। आगे चलूं, ठीक है, लिख लो। चलो आगे चल रहा हूँ, हाँ, अब देखो। सर आप डीपीपी का डाउट अभी लोगे? थोड़ा सा लूंगा अभी, हाँ, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, तुम लोग एक काम करो ना, डीपीपी का अगर डाउट रहता है तो या तो सैटरडे को 8:30 बजे
या तो क्या बोलते हैं वेडनेसडे को 8:30 बजे मुझसे डाउट क्लास का लिंक मांग लेना, क्योंकि उस वाले बैचेस का तो डाउट चलता ही है, तब एंट्री कर देना। और कुछ आज मैं भी लूंगा मगर हाँ, वेडनेसडे वो तो नॉर्मली मेरा टाइमिंग रहता है वेडनेसडे 8:30 बजे। मतलब वेडनेसडे तुम मुझे 6:30 बजे के बाद एक बार मैसेज कर दो कि सर डाउट क्लास का लिंक भेज दीजिए, तो जो रेस्पेक्टिव बैच का लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर। सर सर आपने सर वो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में सर पूछा था। हाँ तो ठीक हो, रेडी हो ना? हाँ हाँ सर। सर रेडी है। हाँ सर ठीक है चलो। हाँ सर ठीक रेडी है। है। हाँ हाँ ठीक है, रखो। ठीक है चलो तो शुरू करता हूँ। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा मैं तुम लोग को ना पहले ये वाला सिखा देता हूँ, फिर एक बार थोड़ा सा टफर में जाऊंगा। टफर है नहीं यार, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते हो इससे थोड़ा सा टफ लग सकता है। सपोज y sin x प्लस cos x है और तुमसे कह रहा है कि d टू दी पावर 100y बाय dx टू दी पावर 100 निकालना है एट x इक्वल टू π/4 या π/3, जो भी है कुछ एक ऐसा वैल्यू। तो क्या 100 टाइम डिफरेंशिएट करोगे? यार ऐसा सम जब भी दिया रहता है, ऐसा सम मैंने हर समय देखा है 99% टाइम की रिपीट करता है एक डिफरेंशिएशन के बाद। अगर y ये है तो dy बाय dx क्या होगा, मतलब y1 क्या होगा? cos x माइनस sin x। y2 क्या होगा? माइनस sin x माइनस cos x। y3 क्या होगा? माइनस cos x प्लस sin x। y4 क्या होगा? sin x प्लस cos x। तो अब ध्यान से बोलो y और y4 क्या हुआ? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो तरीका था वही है ना कि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा टू दी पावर 100 क्या होता है, याद है? ओमेगा। हाँ ठीक है ओमेगा। क्यों? क्योंकि क्या करते थे ओमेगा 99 इंटू ओमेगा। तो ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 3 के बाद। 4 के बाद। मतलब मैं जानता हूं कि अगर मैं 4 बार डिफरेंशिएट करूं किसी भी फंक्शन को करूंगा तो वो मुझे y मिलेगा। उसके बाद ये कब रिपीट करेगा बोलो? 8 8 के बाद रिपीट करेगा। इसीलिए अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि d टू दी पावर 5y बाय d टू दी पावर x टू दी पावर 50 क्या होगा, तो 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। समझ में आया नहीं? हाथ उठाओ तो लग नहीं रहा कि इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए, मगर अगर है तब भी तो हाँ चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो d टू दी पावर 100 क्या होगा? मैं लाइन में हूँ? हाँ। डी टू दी पावर 100 डी बाई डी वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। dy बाय dx होगा या केवल y होगा? 1 4 से तो डिविजिबल है ना, आया समझ में? हाँ सर हाँ सर। तो रिमाइंडर 0 होता है ना, तो इसलिए ये y होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? आप देखो, तो इसका मतलब अगर y इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ sin 4x sin ट्वाइस x, तब क्या करोगे? तुम बोलोगे सर अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। बाप रे बाप, प्रोडक्ट में तुम ये काम नहीं सोच सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट को अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टर्म बनेगा, यूवी से बनेगा ना, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 4 टर्म बनेगा। तो ड्रॉबैक समझ में आया? प्रोडक्ट होने से ये काम नहीं करोगे। प्रोडक्ट होने से क्या करोगे, पहले इसको ब्रेक कर दोगे, तो ये cos ट्वाइस x माइनस cos 6x होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं dy बाय dx क्या होगा, तो ये -2 sin ट्वाइस x माइनस 6 sin 6x होगा। डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर क्या होगा, -2 स्क्वायर cos ट्वाइस x माइनस 6 स्क्वायर cos 6x होगा। डी क्यूब y बाय dx क्यूब क्या होगा, प्लस ट्वाइस क्यूब cos साइन ट्वाइस x प्लस 6 क्यूब साइन 6x होगा। और डी टू दी पावर 4y बाय dx टू दी पावर 4 क्या होगा, 2 टू दी पावर 4 cos ट्वाइस x 6 टू दी पावर 4 cos 6x। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो। हाँ बोलते जा, कहीं गड़बड़ किया है मैंने? हाँ, समझ में आ रहा। मैंने गड़बड़ किया है, मैंने गड़बड़ कहाँ किया? ये माइनस कॉस के लिए ये माइनस, तो ये प्लस, ये प्लस, तो ये प्लस, ये प्लस, तो ये माइनस, और ये माइनस, तो ये माइनस। थैंक्स, मैंने गलती किया। अच्छा आप मुझे बोलो, ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली पैटर्न बोलोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पावर सेम है। पावर का क्या, पावर तो हमें समझ में आ गया क्या होने वाला है। तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछूं dn tan y बाय dx टू पावर 10 क्या होगा, बोलोगे? रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 है तो ये वाला केस लेगा, बस -2 टू दी पावर 10 हो जाएगा, cos ट्वाइस x प्लस 6 टू दी पावर 10 cos 6x। आया समझ में? अब कभी कभी मेरा कहना है कि d10 y बाय, ठीक है, मुझे पहले ये बोलो कि d पैटर्न समझ में आया नहीं, पहले ये बोलो। हाँ 1 के साथ 2 लग रहा है, स्क्वायर के साथ 2 स्क्वायर लग रहा है, 3 के साथ t क्यूब लग रहा है, 4 के साथ 2 दी पावर 4 लग रहा है, और ये पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि d8 y बाय dx टू पावर 8 क्या होगा, बोलो? y y नहीं होगा ना, क्योंकि ये सेम नहीं है ना। मतलब 2 का पावर वेरी करेगा ना, 2 का पावर क्या आएगा, पैटर्न यही रहेगा, मगर कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 8 cos ट्वाइस x माइनस 6 टू दी पावर 8 cos 6x। ये समझ में आया? हाँ तो अगर ये आया तो d टू दी पावर 10 y बाय dx टू दी पावर 10 क्या हो जाएगा, 2 टू तो दी ये वाले पावर पैटर्न में आएगा, ये पैटर्न का ये पैटर्न में आएगा, रहेगा नहीं, इसका पैटर्न लेगा। इसका पैटर्न मतलब 2 टू दी पावर 10 cos ट्वाइस x प्लस 6 टू दी पावर 10 cos 6x। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। बस यही 2 सम कराऊंगा, बाकी तो इसमें अब जो मैनिपुलेशन है तुम लोग को समझ में आ ही चुका है, क्या कि रिपीट करता है एक टाइम के बाद। आगे चलूं? सर थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन का, इसके बाद
सर हो गया। चलो आगे चल रहा हूं। मुझे थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है तुम लोग को, क्योंकि मैंने सोचा था ये टॉपिक नहीं कराऊंगा, मगर फिर जब इतना ज्यादा किताबों में ये रहता है ये सब कि थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट है। मगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम्हें मिलेगा तो वो तुम सॉल्व अभी नहीं कर पाओगे, तो वैसे सम के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं मैं अभी तुम्हें जस्ट बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना चाह रहा हूं कि dy बाय dx इज इक्वल टू, सपोज तुम्हें x स्क्वायर है और इसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ f ऑफ 1 इक्वल टू 2, y इक्वल टू f ऑफ x है। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, इसे सेपरेबल वेरिएबल कहते हैं। मुझे लग रहा है कि फिजिक्स में भी तुम लोगों ने थोड़ा किया होगा। dx को x, y को y के साथ, x को x के साथ ले आओ और दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। मैं अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तुम लोग को, बस एक ही फॉर्मूला बताऊंगा जिसका मुझे जरूरत है, और इसी के ऊपर वाला सम्स करवाऊंगा। हाँ, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा, y। c किसी एक जगह लगाने से होता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन देखो यहाँ से, x क्यूब बाय 3 प्लस c, मतलब f ऑफ x का वैल्यू तुम्हें मिल गया x क्यूब बाय 3 प्लस c। मगर क्वेश्चन में f ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इससे c का वैल्यू निकल सकता है। f ऑफ 1 का वैल्यू यहां से तुम्हारे पास आएगा 1 बाय 3 प्लस c, जिसका वैल्यू 2 है। तो हेंस इससे c का वैल्यू हो गया 2 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3। तो हेंस तुम्हें पूरा का पूरा फंक्शन दिख गया। फंक्शन होगा x क्यूब बाय 3 प्लस 5 बाय 3। ठीक है, मैं एक ही लिखने का टाइम दूंगा, मैं और एक सम करवा रहा हूं, पहले थोड़ा सा देखने का तो टाइम दे दूं। देखो एक बार, या लिखने का ही टाइम दे देता हूँ। हाँ, अननेसेसरी 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा भी नहीं जानते हो तो ये टॉपिक को छोड़ सकते हो, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे छोड़ने से एक प्रॉब्लम है कि किताबों में तुम्हें ये टॉपिक हर समय दिखेगा डिफरेंशिएशन के साथ ही। तो एटलीस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा खासा सम आता है। पास्ट ईयर में जो सम आया हुआ था उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है वो तो तुम अभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे। मगर एटलीस्ट तुम लोगों को मैं अभी उसका एक पैटर्न बता सकता हूँ कि हाँ देखो, इस टाइप के सम को इस टाइप के अप्रोच करने से हमें एक आंसर मिलेगा। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो दोबारा इस टाइप के सम्स को कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा चीजें। चलो शुरू करता हूं। सपोज तुम्हें कभी कभी ये वाला यहाँ पे नहीं मिलेगा, तुम्हें हर समय भी x वाला ही मिलेगा, मगर कभी कभी तुम्हें सपोज x स्क्वायर x क्यूब इंटू वाई टू दी पावर 3 मिला, तब क्या करोगे, y को y के साथ ले आना और x को x के साथ ले आना, मतलब y टू दी पावर -3 dy इज इक्वल टू x क्यूब dx। अब y टू दी पावर -3 में ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो y टू दी पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1, x का वैल्यू 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c। तो हेंस तब तुम्हें मिला 1 माइनस 1 बाय ट्वाइस y स्क्वायर इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 बाय 4 प्लस c। इसे हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन कहते हैं। कोई कंडीशन अगर दिया होगा तो c का वैल्यू निकलेगा, नहीं दिया होगा तो नहीं निकलेगा। तो चलो अब मैं सम शुरू कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 2 सम कराऊंगा। फर्स्ट सम में मेरे ख्याल में 20% समझ में आएगा, सेकंड पर्सन में मगर वो जंप करके 60% में जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। प्रॉब्लम let f of x plus y minus f of x divided by 2 is equal to f of y minus 3 by 2 minus xy and
f dash 0 is equal to 5. Find f of x. और कभी ऐसा भी दिया जा सकता है f of 10, कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है निकालने के लिए सॉल्यूशन। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या गिवन है? f of y माइनस 3 माइनस 2xy, मतलब f of x प्लस y क्या है? f of x प्लस f of y माइनस 3 माइनस 2xy। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? f डैश x का एक फॉर्मूला था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h, यहां से लिख सकते हो क्या दिखेगा? f of x प्लस f of h माइनस 3 माइनस ट्वाइस hx माइनस ये f of x, ये वाला है रे, कंफ्यूज मत होना, हाँ, डिवाइडेड बाय h। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कलर कोडिंग है, कहीं भी डाउट होगा तो मुझे रोकोगे। ठीक है, ये वाला जो f of x प्लस है, y को मैंने h से रिप्लेस कर दिया तो मुझे ये मिलेगा। तो f of x कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिला? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of h माइनस 3 माइनस ट्वाइस hx डिवाइडेड बाय h। बोलोगे ये क्या फॉर्म है? अभी फॉर्म मुझे बोलो, कोई बोलेगा क्या फॉर्म है? 3/0 f of 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय h, मतलब मैं f of 0 में फंस गया। तो अब मैं क्या करूंगा, एकदम मैं स्लोली समझा रहा हूं, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से f of 0 का वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ा है f of 0 का वैल्यू। तो मैं इसलिए नीचे फिर से एक चीज लिख रहा हूँ, हाँ, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, हालांकि ये तुम लोग पहले भी कर सकते थे। मुझे f of 0 का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैं f of 0 चाहिए तो मैं क्या करूं? बोलो, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, पुट अप करूं तो क्या मिलेगा? f of 0 माइनस f of 0 is equal to f of 0 minus 3 minus 0, hence f of 0 is equal to 3। अब मुझे बोलो ये क्या फॉर्म है? 0/0 इसका मतलब तुम अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो एल हॉस्पिटल अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, माइनस 0 माइनस ट्वाइस x डिवाइडेड बाय h का डिफरेंशिएशन 1। तो दिस इज नथिंग बट f डैश 0 माइनस ट्वाइस x। क्या f डैश 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है? f डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस ट्वाइस x, मगर ये वैल्यू किसका था? बोलो, f डैश x का। तुम लोग ये सम का पार्ट है रे, मगर ये पहले तुम लिख सकते हो, हेंस तुम्हें क्या मिला था? तुम्हें f डैश x का वैल्यू मिला 5 माइनस ट्वाइस x। f डैश x का मतलब क्या था? dy बाय dx का वैल्यू मिला 5 माइनस ट्वाइस x। तो क्या करोगे? dy इज इक्वल टू 5 माइनस ट्वाइस x dx और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो क्या इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन dx माइनस, यहाँ पे अगर ज्यादा डाउट है तो घबराओ मत, हाँ, डू नॉट वरी। सर भैया क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड लेवल हम लोग जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है नहीं, ये देखो, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नहीं था, ये डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट था। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो हेंस f ऑफ x का वैल्यू क्या मिला? 5x। अब c कैसे निकालोगे? तुम लोग ने ऑलरेडी निकाला था कि f ऑफ 0 का वैल्यू 3 था, वो इसमें डाल दो। तो f ऑफ 0 का वैल्यू c, तो c का वैल्यू 3, तो हेंस f ऑफ x का वैल्यू हो गया। तुम बोलोगे सर नीचे वाला पेज आपने थोड़ा स्पीड में समझाया, हाँ मैं जान रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं मतलब सर इसमें डाउट है, मगर यार ये डाउट को मैं नहीं अभी क्लियर करूंगा। फर्स्ट पेज का डाउट है तो बोलो, मुझे लिखना है तो लिख लो। मैं कह रहा हूं कि 20% तो समझ में आया होगा ना, और रिमेनिंग 20 से डायरेक्टली अब ये 60% में जाएगा, 40% जब सीट करोगे तब समझ में आएगा।
सर लाइन नंबर 6 से 8 एक बार से फिर से समझा दीजिए ना। क्यों? तुम अगर x प्लस वाई ये था तो x प्लस एच क्या होगा बोलो ना। मेरे पास तो जगह ही है, मैं लिख ही देता हूँ, क्या होगा बोलो। तू बोल ना, मुझे अच्छा लगेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वाई के बदले एच डाल दिया ना। हाँ सर, आ गया। ठीक है, मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूँ। हाँ, किसी को डाउट होगा तो थोड़ा देर बाद मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। ये लिख लो। कुछ डाउट है किसी का? बंदे का कोई डाउट है? नहीं है, अच्छी बात है। आगे चलूं? ये तो बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है इसका। मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है।
इक्वेशन ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये शॉर्टकट मेथड है, इसका रीजन मेरे पास भी नहीं है मगर आंसर देगा तुमको। हाँ, सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकाल लो, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था 3 है। फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ 0 इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल हर समय अगर ये प्लस रहता है तो एफ ऑफ 0 निकाला जाता है। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएट 1 with respect to x taking y as constant, पार्शियल डिफरेंशिएशन, y कांस्टेंट है तो बोलोगे क्या डिफरेंशिएशन होगा, मैं ही लिखता हूं, f डैश x प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन 0, चेन रूल लग रहा है, माइनस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x, f ऑफ y मेरे लिए कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 0 माइनस ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन 1 y, क्योंकि y कांस्टेंट है। थर्ड स्टेप, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पुट x इक्वल टू 0, द वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच we differentiated in step 2। हाँ, तो x को 0 डालोगे इसमें, पुट x इक्वल टू 0 इन 2, तो डालो क्या मिला, f डैश 0 प्लस y y माइनस f डैश 0 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस y। क्वेश्चन में f डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ था 3, ये गिवन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो f डैश y माइनस f डैश 0 3, थैंक्स 5, तो hence f dash y equal to 5 minus twice y। Step number 4, replace y by x, क्या मिला, f dash x equal to 5 minus twice x, our required differential equation। ध्यान से देखो, ऊपर भी यही मिला था, है ना, 5 माइनस ट्वाइस एक्स, और नीचे भी क्या मिला, 5 माइनस ट्वाइस एक्स। तो दोबारा बता रहा हूं, हाँ, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। क्या क्या, देखो कोई एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकाल दो एक्स और वाई को डाल के, हाँ, बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, पहले ये करना, सबसे पहला काम ये। सेकंड काम में क्या करोगे, 1 को डिफरेंशिएट कर दो, x या y किसी के रेस्पेक्ट में, मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसे 0 डालोगे तो तुम्हें y, वो तो हट गया, y के टर्म में तुम्हारे पास हर समय एक आंसर आएगा, y के बदले x डाल दो, यू विल गेट द आंसर, हर समय आंसर देगा, लिखना है तो लिख लो, और एक सम करवाऊंगा, हर समय आंसर देगा। हो जाने से बोल देना।
आगे चल रहा हूं। तो मैंने कहा 20% समझ में आया होगा, रिमेनिंग पोर्शन आप समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम, if f of 5x minus 3y divided by 2 is equal to 5f of x minus 3f of y divided by 2 and f of 0 is equal to 1, f dash 0 is equal to 2, find periodicity of sine of f of x। चलो पहले शॉर्टकट लगाऊं क्या? पहले शॉर्टकट लगाता हूं। अब यहां पे f ऑफ 0 तुम नहीं निकाल सकते हो, अगर डाल के देखोगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 3 f ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। यहां पे f ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब तुम पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ रहा है, मतलब तुम दुखी हो जाओगे, मगर तुम ये f ऑफ 0 देख के खुश हो जाओगे। क्या सर? ठीक है, गिवन है कुछ। क्या गिवन है? f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। स्टेप 1 ये था। स्टेप 2 क्या था? जो इक्वेशन दिया हुआ है बोलोगे? बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। वेरिएबल के डिफरेंशिएट रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स के साथ ही करना, एक हैबिट बना लो, ठीक है? एक हैबिट होना अच्छा है। वाई के साथ भी आंसर देगा रे, मैं फिर से कह रहा हूं। हाँ, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ चेन रूल लगेगा, एक 5/2 बाहर आएगा। समझ में आया? क्योंकि एक्स के साथ 5/2 है, ध्यान से देखो, ये 5 और ये 2। 5 एफ डैश एक्स, वाई डिफरेंशिएशन 0 होगा, वाई एस कांस्टेंट, हाँ, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 कैंसिल, ये 5 भी कैंसिल। तो क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब क्या करोगे? बोलोगे तो अच्छा लगेगा। पुट नहीं, x इक्वल टू 0, पहले ये करोगे। एफ डैश माइनस 3y बाय 2 इज इक्वल टू एफ डैश 0। एफ डैश 0 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 2। अब क्या करोगे? बोलोगे तो अच्छा लगेगा। रिप्लेस x रिप्लेस y by x। y बाय x। ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे केवल f डैश y था तो तुमने y को x से रिप्लेस कर दिया, मगर यहाँ पे देखो y नहीं है, माइनस 3/y2 है। कुछ अंतर होगा क्या? लग रहा है क्या? जब रिप्लेस ही करना है तो क्या बोल रहे हो? -2/3x। समझ में आ रहा है? इस पूरे को रिप्लेस कर दो। हाँ, या तो तू वो बोल सकता है, नहीं तो तू ये भी बोल सकता है, रिप्लेस -3/y2 बाय x। हाथ उठाओ कितने को समझ में आया? आज मेरा हाथ उठाओ, यहां से नहीं दिख रहा है। हाँ, यहां से दिख रहा है। रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ। ये रुपेश झा ये वाला, ये को होस्ट नहीं है, असाइन को होस्ट। यस, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलो, कईयों का हाथ उठा। समझ में आया? क्योंकि बस हाँ, तब तो अब बात चिंता नहीं है। तुम बोलोगे सर अब आप बोल क्यों कर रहे हो? एकदम सही बात कर रहे हो। अब तो ये आसाम सी लेवल का सम है। डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx का वैल्यू 2, तो दिस इंप्लाइज क्या? dy इज इक्वल टू 2 dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू क्या? ट्वाइस x प्लस c। तो f ऑफ x का वैल्यू ट्वाइस x प्लस c। अब c कैसे निकले? कुछ दिया हुआ था ना, f ऑफ 0 का वैल्यू 1, f ऑफ 0 1 दिया हुआ था, तो पुट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू c, तो हेंस c इज इक्वल टू 1। तो बोलो f ऑफ x का वैल्यू आ गया क्या? ट्वाइस x प्लस 1। तो कह रहा है साइन f ऑफ x का पीरियोडिसिटी निकालो। क्या था पीरियोडिसिटी, याद है? ये भी बोल दे मुझे, कोई अच्छा लगे। साइन ट्वाइस x प्लस 1 का पीरियोडिसिटी क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई पीरियोडिक। 2 पाई।
2 पाई कैसे होगा? ट्वाइस एक्स जो है पाई पीरियोडिक, पाई 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 पीरियोडिक। घर में सम नहीं करते हो, इसीलिए डीपीपी भेजना शुरू किया है, छोटा छोटा पाई पीरियोडिक। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलो ना। कुछ मैनिपुलेशन है। सम में कभी कभी तुम्हें एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कुछ दिया रहेगा, हाँ समथिंग ऐसा करके कुछ दिया रहेगा। तब क्या मैनिपुलेशन है देखो, तब पहले स्टेप में तुम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 डाल के पहले एफ ऑफ 1 निकालो। पहला स्टेप में ये चेंज है, और थर्ड स्टेप में ये चेंज होगा। उसके बाद वही करोगे डिफरेंस, सेकंड स्टेप वही होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आ रहा है आवाज? हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो सर। मेरा कहना है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो क्या चेंज होता। हाँ, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो स्टेप 1 में ये चेंज होता कि इंस्टेड ऑफ f ऑफ 0 वी विल फाइंड f ऑफ 1। कैसे? 0 के लिए हम लोग क्या करते थे, x को 0 और y को 0 देते थे। f ऑफ 1 में हम x को 1 और y को 1 डालेंगे। स्टेप 2 सेम होगा,
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते थे, पुट x इक्वल टू 0। अब ये नहीं करोगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट अप करोगे। अरे ध्यान से देखो ना, मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं। अगर तुम x को 0 डालोगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, f ऑफ 0। तुम्हें तो f ऑफ 0 नहीं चाहिए, मगर अगर 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, f of y। समझ में आ रहा है ना, लॉजिक वही है ना। लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो कि x प्लस वाई में तुम क्यों x को 0 डाल रहे थे। अगर तुम x को 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर मैं x को 1 डालूंगा तो क्या ये f ऑफ 1 प्लस वाई होगा, तो मुझे प्रॉब्लम है। तो मुझे आइडेंटिटी डालना है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 था। एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी यूज करते थे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, 1। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 यूज करोगे। इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद दूसरे टाइप के सम में चलते हैं, मतलब डाउट्स में चलते हैं। ये एमओडी को खत्म करता है और थोड़ा सा डाउट्स लूंगा, फिर एओडी शुरू करूंगा। डाउट में हूं, ये एक डाउट आया। इफ देयर आर 10 स्टेशन इन अ रूट एंड ट्रेन हैज टू स्टॉप एट 4 ऑफ देम, then number of ways in which train can be stopped so that at least 2 stopping stations are consecutive। ये नहीं निकाल सकते हो, मगर हम ये वाला निकाल सकते हैं, no 2 stations are consecutive। सम पढ़ के देखो एक बार क्या कह रहा है, 10 सेकंड दे रहा हूं सम पढ़ने के लिए। डीपीपी जब करोगे ना तो हाहाकार मत करो कि सर याद नहीं है। डीपीपी दे इसलिए रहा हूं ताकि याद रह जाए तुम लोग को। हाँ, तो ये हाहाकार मत करो कि सर याद नहीं है। हाँ, आपने कराया था, किसी बंदे को याद नहीं रहता है, हर कोई बंदा एक बार। हाँ, अब ये वाले में देखो मैं कैसे, ये वाला कैसे कराया था। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या था कि मेरा स्टॉपेज जो है वो S1, S2, S3 और S4 होगा। तो यहाँ पे कुछ नॉन स्टॉपेज स्टेशन होंगे, नॉन स्टॉपेज। सपोज X1, X2, X3, X4, X5। तो नॉन स्टॉपेज स्टेशन कितने होंगे, 4 जगह रुक रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन स्टॉपेज 6 स्टेशन 6। तो क्या होना पड़ेगा, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 इक्वल टू 6। क्या X1 0 हो सकता है? हाँ। क्या X2 0 हो सकता है? नहीं। नहीं। अब याद आ रहा है? नहीं, आगे और कराऊं? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ऐसा जब अलग अलग था, कैपिटल X1 को X1, कैपिटल X2 1 प्लस X2, सॉरी उल्टा था, X1 को X1, X2 को 1 प्लस X1 प्लस X4 1 प्लस X4 और X5 को X5 पुट अप करो, क्या मिलेगा? तब X1 प्लस X2 प्लस X3
प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 1 3 बार आ रहा है, तो ये 3 हेंस नंबर, अब तो xi 0 हो सकता है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशन। और नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला था प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, मतलब 5 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 5 6 7 8, 8 माइनस 1 7 सी 2, ओ नहीं 5 7 सी 4 या 7 सी 3। अब टोटल स्टेशन कितने तरीके से चूज कर सकते थे? टोटल तो 10 है, तो 10 में से कोई भी 4, ये काउंटर मेथड लगा रहा हूं मैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा 10 सी 4 माइनस 3, एक का काउंटर लगाया है। आया समझ में? यस ये सर। करना होगा। ठीक है चलो, उसके बाद किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है। और एक चीज है कि डीपीपी रिकॉर्डिंग का वीडियो हो, मैं वीडियो मतलब वीडियो इसी के साथ अपलोड रहेगा हर समय, ताकि डीपीपी के साथ अपलोड रहेगा तो तुम लोग अभी नहीं बाद में भी चेकआउट करके, और मैं धीरे धीरे यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ इस क्लासेस को। हाँ, तो वो सब रेडी है मेरा चीजें। तो उसके बाद शुभम ने कुछ बोला था, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब ये वाला देखो, ध्यान से देखो। कोई बोल भी सकता है कुछ? सर साइन अगर इनवर्स मौन को टेन इनवर्स किया था लेकिन काम नहीं है। यही मुझे यही सुनने में अच्छा लगा, कुछ तो क्या सर लेकिन यार, मतलब एक सम आंसर था, नहीं निकला। एक सम था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मैंने मार्क्स में मैंने टेस्ट लिया 2 मार्क्स 100 100 लेवल का, टेस्ट 1 100 मार्क्स का एग्जाम था, टेस्ट 2 100 मार्क्स का एग्जाम था। एक लड़के का मार्क्स 200 आया मिला के, क्या तुम मुझे उसका मार्क्स पूछोगे? ना, क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि 100 और 100 ही होगा। तो इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना आ सकता है 5 साइन इनवर्स एक्स का? 5 पाई बाई 2। बाउंड्री वैल्यू 5 पाई बाई 2, इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है? 3 पाई बाई 2। सर 3 पाई। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। माइनस प्लस का सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है, हम 5 पाई सर वॉइस नहीं है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। आगे चलूं? सर सुनाई नहीं दिया कुछ। आप सुनाई दे रहा है? हाँ यस सर। हाँ हाँ। अब स्क्रीन स्क्रीन भी आएगा, रुक जा, स्क्रीन भी आएगा, स्क्रीन भी आएगा।
क्या हो रहा है यार, से बनू मैं खुश हूं। हाँ चल, तो यहाँ समझ आ गया। 3 cos इसका मैक्सिमम -2 cos इनवर्स का मैक्सिमम, कोई बोलेगा? सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। cos इनवर्स है कहां से कहां तक? हाँ अभी आया। अब तो हाँ अभी आया। हाँ हाँ आया स्क्रीन? हाँ। थैंक्स। तो अब मुझे बोलो cos इनवर्स z कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेके पाई तक। तो -2 cos इनवर्स z कहां तक लाई करेगा? इनइक्वालिटी -2 पाई से लेके 0 तक। तो क्या होगा बोलो? 0। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ हाँ क्या दिख नहीं रहा है? अब इनका ऐड करने से कितना मिला? मैक्सिमम को ऐड करने से कितना मिला? 11π/2। तो 11 हैंड्स पाई अप बोलो, ये कब होगा? तो ये कब होगा 11π/2? 1 जो तो जब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, y 1 होगा, z 0 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू z 1 होगा। खेला खत्म। समझ में आया? ध्यान से देखना है तो देख लो। y-1 सर y का वैल्यू पाई नहीं होना चाहिए था। क्या चाहिए मुझे? -1 है, पाए है तो -1 है, सॉरी y -1 होगा। थैंक्स। -1 सर अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मतलब इसमें नहीं गिरता तो तब तो ये सम ही नहीं आता। समझ में आया? ये सम करना आसान है क्या? समझ में आया? मतलब इट्स गुड कि तुम्हें वेरिएशन सोचना चाहिए, मगर तुम्हें ये भी समझना होगा कि देयर आर सम जो उस टाइप का ही आता है। ठीक है, तो देयर आर सम जो एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, उसमें अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर अगर ये नहीं होता तो इसमें तो ये नहीं होता, तो आराम से ये सम को सबको मार्क्स मिल जाता है। इस सम में सम ही गलत होता था इस पर्टिकुलर में। सर और एक था। अब मैं रुक जा, मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं है। क्लास में बीच में कराने का एक ही रीजन है कि मैं जानता हूं कि मैं इतना सीट दे रहा हूं कि तुम लोग, हो सकता है कि तुम लोग में से कई स्टूडेंट ने अभी तक डीपीपी देखा नहीं होगा, मगर अभी जब मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ डीपीपी में ज्यादा सम नहीं, 6 से लेके 10 सम के बीच में रहेंगे और सम ठीक ठाक रहते हैं। तो इसलिए एक बार ट्राई करो, तो फिर मोटा मोटी मैं रिजल्ट का गारंटी दे सकता हूँ अगर सही बोलोगे तो। चलो ये देखो, ये तो डिक्शनरी ऑर्डर वाला है ना, तो डिक्शनरी ऑर्डर का एक तरीका था क्या? पहले से डिक्शनरी ऑर्डर में लिख ले A B C D E F G H I J K L M N O P Q R और Y। याद आ रहा है? हाँ। तो A कितने वर्ड शुरू होंगे? 4 फैक्टोरियल। मतलब A डैश 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 वाले वर्ड्स कितने होंगे जो A से शुरू हो रहे हैं? 4 फैक्टोरियल। E से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे? L से शुरू। तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें अर्ली चाहिए तो ये क्यों लोगे? उसके बाद E के बाद वाला वर्ड क्या होगा? E के बाद A आएगा जो मुझे चाहिए। ध्यान से देखो, E गया, A गया, A के बाद क्या आएगा? E गया और A गया, तो फिर L आएगा। L के साथ जब 2 वर्ड लोगे तो कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद EA, L के बाद क्या आएगा? R, और R के बाद LY, तो ये 1 ऐड करके देख लो। आ गया? आया समझ में? सर एक बार फिर से समझे ना, भूल गया।
तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शुरू करो, ए से शुरू करो। तो ए के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? हाँ मतलब ये जो 4 वर्ड है वो कैसे भी हो सकता है। फिर ई से शुरू करोगे, जब ई से शुरू करोगे तो ई के बाद पहला वर्ड क्या आएगा, लेटर क्या आएगा? ए ए। उसके बाद क्या आएगा? एल। सर मतलब अल्फाबेटिकल था ना ये? हाँ अल्फाबेटिकल था। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, और शुभम इसे पर्सनल नहीं लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मैं कह रहा हूँ। हाँ, जब मैं तुम्हें एक सम भेजता हूं तो मेरा सम भेजने का मतलब केवल मैं ये देखना नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा मेमोरी कितना स्ट्रांग है। जब ये सम तुम्हारा नहीं बना तो क्या शुभम तूने कॉपी उल्टा के देखा था पीएनसी वाले कॉपी में जब मैंने ये सम करवाया था? सर ये वाला था क्वेश्चन आपने करवाया था, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा मतलब वो हाँ समझ ठीक में है, नहीं आ अगर रहा। हाँ वही मेरा वही कहना है। मेरा पहले तुम कॉपी उल्टा के देखोगे, कॉपी में समझ में नहीं आया तो डाउट मुझसे पूछो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर कॉपी उल्टा के देखोगे रे प्लीज। ठीक है, मतलब उससे क्या फायदा होगा ना कि तब तुम लोग डीपीपी को कर पाओगे। मतलब कभी कभी डीपीपी में ऐसा हो सकता है कि 6 में से 6 सम में से एक सम भी नहीं हुआ, मगर जब तुम कॉपी उल्टा के देखोगे तो देखोगे 3 सम हो गया। कॉपी उल्टा के जब सम तुमसे होगा तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। तो शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाओगे, मतलब सॉल्व करोगे, नहीं आया ठीक है रुपेश सर से पूछ लेते हैं। मेरा कहना है कि बेटर है कि कॉपी उल्टा के देखोगे। तुम बोलोगे सर वो टाइम कंज्यूमिंग है, मगर वही तो सीखना है ना रे, वही तो सीखना है ताकि एग्जामिनेशन में टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो चलो ठीक है, तो शुभम का गया। उसके बाद शुभम के ऊपर कौन है? शुभम 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 शुभम, फिर है ये किसका, डीपीपी का सम है? ऋत्विक? हाँ सर डीपीपी का। तुम लोग बस एक काम कर सकोगे तो अच्छा लगेगा कि डीपीपी का मुझे नंबर भी भेज देना। वो तुम लोगों के लिए नहीं, जो डाउट पूछ रहा है उसे तो मालूम है ये किस डीपीपी का सम है, पर बाकी बंदे लोग जो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं ऊपर डीपीपी लिख दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से जब स्क्रीनशॉट भेजोगे तो डीपीपी का नंबर भी भेज देना, ये ज्यादा बेटर होगा बाकियों के लिए भी। हाँ, तो इसीलिए ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्या है, मैंने वो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स है या क्या है? एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स इक्वल टू 0 से क्या होगा, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू √3। अब ये वाला साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, लास्ट क्लास का कुछ कहा था क्या? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 क्या था? i माइनस 2। मगर tan इनवर्स ऑफ tan 1 में प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 नहीं होगा। तो ये इक्वेशन कैसा दिखा? हाँ बोल। x इक्वल्स 3 कैसे आया? क्यों, एक्स क्यूब माइनस 3x है ना, और माइनस सॉरी प्लस माइनस √3 होना चाहिए। प्लस माइनस √3। हाँ, तो ये तुम्हारे पास इफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो तब तुम्हारे पास ये हो गया अल्फा माइनस पाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1x प्लस गामा माइनस 2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो इसमें तुम्हें कितना रूट मिला? 3 और ये क्या इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 रूट कब था? आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होने का क्या कंडीशन आएगा? कोएफिशिएंट्स और ये सब सारा 0। ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0। खेला खत्म। अब छोड़ दूं? हाँ सर। गामा इज इक्वल टू 1 डाल के देख लेना। सर ये डीपीपी 2 का था सर। डीपीपी 2 का था, थैंक्स।
ये भी डीपीपी 2 का ही था क्या? सर ये सर ठीक ये है। पर क्या देखो, एक अलग कॉपी बनाओगे डीपीपी का, एक अलग कॉपी बनाओगे डीपीपी का। मैं हर दिन डीपीपी दूंगा संडे को छोड़ के, पूरा कोशिश करूंगा हर दिन डीपीपी देने का। लेट हो सकता है कि रात को मिले अगर मैं बना नहीं पाया तो, ठीक है, मगर मैं हर दिन डीपीपी दूंगा और केवल 6 से 10 सम का दूंगा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, मतलब क्या होना पड़ेगा, कब एफ ऑफ एक्स में ये रूट ओवर के अंदर है, तो रूट ओवर के अंदर वाला चीज तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, और ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर कह रहा है कि x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, इसका मतलब है कि ये वाला जो बंदा, ये जो है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x होना पड़ेगा। आया समझ में? पहले ये सोचो, होगा या नहीं? मतलब तुम x का जो भी वैल्यू लोगे रूट के अंदर तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। तो बोलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर समय कब पॉजिटिव था? d लेस देन इक्वल टू 0। d लेस देन 0, इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो d लेस देन 0 का 2 जा 4c माइनस 1 माइनस 4 लेस देन 0, c लेस देन 1। मगर रूट खुद, c खुद किसके अंदर है? तो रूट सी भी तो डिफाइन हर समय नहीं होता है ना, रूट सी कब डिफाइन होगा? अब यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, वो ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, मगर सी को 0 डाल के देखो क्या हो रहा है, सी को 0 डाल के देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो हर समय पॉजिटिव है। तो इसलिए सी 0 पॉसिबल है, तो आंसर आएगा सी 0 से लेके 1 तक, मतलब सी का इंटीग्रल वैल्यू केवल 0 होगा। लिखना है तो किसी को लिख लो, लिखना तो नहीं है, सॉरी लिखने का टाइम तो नहीं दे रहा हूँ, देख लो एक बार, ठीक है। तो चलो, ये और भी किसी ने भेजा है क्या कुछ? हाँ सर। हाँ सर। मयूर, मयूर तू अच्छा, तू लास्ट ईयर में स्टार्टिंग से मेरे साथ था या बीच में आया था? बीच में। क्वाड्रेटिक 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 क्या था कि तूने? नहीं सर, मैं आपके साथ वो सीक्वेंस। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक एंट्रेंस में जानता है? सर वो थोड़ा वो डिस्क्रिमिनेंट और वो सब जानता हूँ। देखो अब एक चीज मैं क्या कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इस बार, अभी तो इस वीक से मैं ये शुरू कर रहा हूँ, तो तुम लोगों के लिए भी ऑलमोस्ट ये सब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा कि क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं ये वाला शुरू कर रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब जो जूम क्लास होगा, जूम क्लास का लिंक दे रहा हूँ, वो ठीक है, सब लोग देख पाएंगे, मुझे उस चीज का चिंता नहीं है, मैं वो सब चीज को छोड़ चुका हूँ। हाँ, क्योंकि अब समझ में आ चुका है कि यही वाला खेला ये साल तो ऐसे ही चलने वाला है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत कोशिश क्या मैंने कि मैं स्पेसिफिक करूं कि केवल मेरे स्टूडेंट देख पाए, मगर वो मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, तो वो उसमें बहुत वो डाटाबेस का बहुत बड़ा चीज चाहिए होता है, वो मैं नहीं बना पाया, मैंने बहुत कोशिश किया। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है कि इस टाइप से तुम्हें मिलेगा। तो जैसे तुम लोगों में अभी तो एंट्रेंस बेस का मैंने नहीं लगाया इसमें, जैसे ये एंट्रेंस बेस क्लास 11-12 का अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास अपलोड कर दूंगा इसमें। इस साल इस महीने का जितना भी क्लास है जुलाई 1 से लेके, हाँ, तो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवाइज करने का मन है तो आराम से खोल सकते हो, ठीक है। अभी जैसे ये तो बोर्ड लेवल ट्रिग्नोमेट्री था, तो इस टाइप से, हाँ, इस टाइप से तुम लोगों का भी मैं अपलोड करूंगा यहीं पे। मतलब अब से तुम लोग को जूम लिंक नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हें जूम लिंक नहीं दूंगा, तुम्हें मैं ये वाला अपलोड भेजूंगा। ये बैच है, ये जैसे खोलोगे तो ये रेडी है, ये सब चीजें। बस अब एक वाला तो डिफरेंशिएशन वाला बहुत दिन पहले अपलोड किया था, उसके बाद मैंने फिर अपलोड नहीं किया है, और अब मैं इसमें अपलोड करूंगा। तो इसलिए मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मयूर ने कुछ क्लासेस मिस किए थे, वैसे तुम लोग भी, जैसे अभी एक लड़के ने जो मुझे उसने पूछा क्या बोलते हैं कि सर मुझे वो परमुटेशन वाला याद नहीं था, तो अगर मेरे पास इस टाइप से वीडियो अपलोड रहेगा क्लास वाइज विद टॉपिक वाइज, तो तुम कभी वो उल्टा के देख भी पाओगे। तो अब यहाँ पे देखो, इफ अल्फा बीटा द रूट ऑफ, तो इसका एक कंडीशन था। हाँ,
पैराबोला अपवर्ड होगा, देख ले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, बाकी लोग भी देख लो, ठीक है। मैं यूं समझने का कोशिश कर, मुझे तो समझ में नहीं पता है कि क्वाड्रेटिक तूने कहां तक सीखा है। इफ अल्फा, ये मैं ये मेरे भी बहुत स्टूडेंट्स को अभी याद नहीं होगा, 90% ऑफ स्टूडेंट भूल चुके होंगे, घबराओ मत, ये मत सोचना कि जिन लोगों ने किया उन्हें भी याद होगा। ये सबसे बड़ा गलत फहमी होता है कि अरे मैंने 11th में नहीं पढ़ा, बाकी लोगों ने पढ़ा, यार उन्हें अभी तक याद ही नहीं है। अब जो पढ़ेगा वो रिजल्ट देगा, तो पढ़ाई अब से शुरू करो। अब बोलो अल्फा बीटा द इतना क्या है, ये एक वैल्यू 0 हो गया, तो 0 अल्फा ये है, तो अल्फा कहां से कहां तक लाइक कर रहा है, 0 से ये 1 है और ये 3 है, बीटा 3। अब कोई मुझे बोलेगा एटलीस्ट को 10% में तो बंदे लोग होंगे जिन्हें कुछ याद होगा। याद है क्या करते थे? हाँ सर, क्या था? f of 1 less than 0, f of ये greater than 0। ये बस हो गया। आया समझ में? क्या करते थे हम, ये देख लेते थे कि कौन से रीजन में क्या है। देखो एफ ऑफ 0 एक्स एक्सिस से ऊपर है, एफ ऑफ 1 एक्स एक्सिस से नीचे है, एफ ऑफ 3 एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो हेंस क्या मिलेगा? मयूर समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें अगर ये क्लास ये नहीं भी जानते हो तो आप जान गए, इसमें कुछ है ही नहीं, ये हो ही रहा है क्योंकि फंक्शंस तो जानते हो ना, समझ में आ गया। फंक्शन और ग्राफ तो जानते हो, वो तो हमने क्लास 12 में किया है, तो थोड़ा सा 5 मिनट देगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ ये होना ही था, यही होना था, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस से नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो 5:30 हो गया। हाँ तो चलो, और किसी एक ने सर भेजा ये है? ठीक है, और DPP4 का हाँ, था ये DPP4 का था, थैंक्स। सर, DPP4 का DPP4 का था, पता नहीं। हाँ सर मैंने भी भेजा था सर। चल, तेरा एक है तो इसे भी कर ही लेते हैं। पढ़ के देखो सम। सर ये DPP3 का है सर। हाँ चलो देखो क्या कह रहा है। The function f of x is periodic with fundamental period π/2। तो थोड़ा याद आ रहा है, mod sin x mod cos x में पीरियड π/2 कब हो रहा था, जरा सोचोगे? mod sin x का पीरियड क्या था? पाई। mod cos x का पीरियड क्या था? पाई। मगर mod sin x प्लस mod cos x का पीरियड क्या था? π/2। बस ये बस हो तो गया, खेला खत्म। इसका मतलब ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, और फंडामेंटल पीरियड है तो 0 होगा नहीं, मतलब लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा होना पड़ेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, लैम्डा का वैल्यू बनाया, समझ में? सर और वो G ऑफ अल्फा वाला पार्ट? जी ऑफ लैम्डा तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वो तो कांस्टेंट होगा। अगर sin x का पीरियड 2π था तो sin x प्लस 5 का पीरियड भी क्या था? अच्छा हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। वो तो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया है। हाँ, जी ऑफ लैम्डा तो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है सर। चलो ठीक है, एओडी बोर्ड। हाँ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ एओडी बोर्ड।
जब तुम एओडी देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले रेट ऑफ चेंज मिलेगा, उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, उसके बाद तुम्हें टेंजेंट नॉर्मल मिलेगा। क्यों ये बड़ा टॉपिक है मैं ये बताना चाह रहा हूं। उसके बाद तुम्हें अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, उसके बाद तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। और एनसीईआरटी ने मीन वैल्यू थ्योरम पहले दिया मगर मैं यहाँ पे करवाता हूँ। उसके बाद मैं मीन वैल्यू थ्योरम कराऊंगा जिसमें तुम्हारा रॉल्स और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आता है। तो इतना कुछ है हाँ, जिसमें से इस साल एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को हटा दिया है, मगर मैं कराऊंगा हाँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट काउंसिल के भी हैं और एंट्रेंस लेवल में क्या हट रहा है मुझे नहीं पता अभी तक। और मीन वैल्यू थ्योरम एनसीईआरटी ने हटा दिया है, ठीक है, जस्ट मैंने बता दिया हटा दिया है, मगर मैं कराऊंगा। मगर मेरा कराने का ढंग थोड़ा उल्टा होता है। मैं तुम्हें सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कराऊंगा, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल कराऊंगा, मतलब मेन टॉपिक्स को पहले खत्म कराऊंगा, फिर मैक्सिमा मिनिमा कराऊंगा, फिर रेट ऑफ चेंज कराऊंगा, फिर रॉलिस थ्योरम करवाऊंगा और लास्ट में जाके अप्रोक्सीमेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्योंकि मैं तो असाइनमेंट सीट भी वैसे ही दूंगा, तो इसलिए हम लोग इस टाइप से करेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एक फंक्शन कब इंक्रीजिंग था? जब वो हर समय ऊपर की ओर जाता था। मतलब अगर तुम x1 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 का वैल्यू निकालोगे और x2 के करस्पॉन्डिंग तुम अगर f ऑफ x2 का वैल्यू निकालोगे, तो अगर x1 x2 से छोटा होगा तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा होगा। अब इसका कंडीशन क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अभी, हाँ तुम्हारे बोर्ड लेवल में जितने भी सम्स हैं सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के हैं, तो मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा। तुम ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन में तुम कहीं टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा हर समय एक्यूट एंगल होगा या नहीं? थीटा हर समय एक्यूट एंगल होगा और टेंजेंट जो तुम ड्रॉ करते थे उसी को तो तुम लोग एफ डैश एक्स कहते थे, और एक्यूट में एफ डैश एक्स हर समय पॉजिटिव होगा, तो हेंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर कैसे? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो है। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लोगे तो 3x स्क्वायर जीरो में जीरो होता है, तो हेंस ये कंडीशन है। तो तुम बोलोगे सर जीरो में मगर बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ सही बात है, इसके लिए तुम्हें ये चीज, इसके लिए ठीक है मैं धीरे धीरे आऊंगा, मैं हर एक चीज लिखने का टाइम नहीं दूंगा। हाँ कुछ चीजें अभी पहले मुंह जबानी में बताता हूँ, फिर लिखने का टाइम दूंगा। तो मेरा क्या कहना है कि हम क्या देखेंगे कि there are two things, one is increasing और वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इस दोनों में अंतर समझो। यहां पे अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है x2। मतलब यहां पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन को भी हम इंक्रीजिंग कह रहे हैं यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक देखो फंक्शन का वैल्यू सेम है। यहां पे अगर x1 अगर x2 से छोटा है तब जब f ऑफ x1 लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये वाला ग्राफ हर समय ऊपर की ओर जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहां पे f डैश एक्स
हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तुम बोलोगे सर बड़ा कंफ्यूजन है, मैं बोलूंगा क्या सर दोनों में आपने इक्वल टू दे दिया, हाँ अंतर कहाँ है बताता हूं। यहाँ पे एफ डैश एक्स एक इंटरवल में 0 है, समझ में आया। यहाँ पे इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी कैन ऑकर इन एन इंटरवल, पूरे एक इंटरवल में चीजें 0 हो रहा है, यहाँ पे अल्फा से बीटा तक ओपन इंटरवल हो, क्योंकि अल्फा और बीटा में तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, 0 कहां पे हो रहा है, एक पॉइंट पे। यहाँ पे इक्वल टू 0 जो होगा एट आइसोलेटेड पॉइंट, जरूरी नहीं एक पॉइंट हो, जरूरी नहीं एक पॉइंट हो, आया समझ में। बहुत जगह ये 0 हो रहा है मगर कांस्टेंट कहीं नहीं हो रहा है, मगर वो आइसोलेटेड मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नॉन जीरो होगा। जब तुम एफ डैश 0 से थोड़ा सा बड़ा लोगे या छोटा लोगे तब वो नॉन जीरो होगा। अब ये लिखना है तो लिख लो, बाकी सब लिखने का जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी सेम तरीका है, मैं इतना महाभारत नहीं लिखूंगा कि x1 अगर x2 से छोटा है, अगर तुम इनइक्वालिटी लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर एफ डैश एक्स जब 0 होगा तब एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो पॉइंट में ही 0 होगा, इंक्रीजिंग में ही होगा। आया समझ में? सर आगे चलूं? प्लीज सर। ठीक है, लिख लो, होने से बोल देना। हो गया सर। तो सेकंड ग्राफ के नीचे एफ डैश 0 इक्वल टू क्या लिखें?
सर आपका सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज सॉरी गेट डोमेन, सबसे पहले डोमेन निकाल लेना, देन फाइंड सर f फाइंड dash वो x, क्या है? फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब आ रहा है साउंड? हाँ अब देखो, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन इतना। तो मेरा कहना है इसका एल्गोरिथम क्या होगा, पहले गेट डोमेन, फाइंड f dash x एंड इट्स साइन। इसका साइन पता करो कहाँ पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीजिंग है f dash x, और जहां पे f dash x नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डोमेन तो दिया हुआ नहीं है, तो माइनस इन पॉलिनोमियल है तो यही होगा। तो जब f dash x निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। 3 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो 3 के साथ x माइनस 8 तो 12, x माइनस 6 x माइनस 2। विविक कर्व में इसके दो रूट्स आएंगे, एक रूट 2 आएगा, एक रूट 6 आएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये f dash x का है, तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी तक। कोई कोई किताब इसे क्लोज इंटरवल भी देता है, घबराना मत, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो प्रॉपर्टी है वो इंटरवल का प्रॉपर्टी है, ना कि पॉइंट का प्रॉपर्टी है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलो आगे चल रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर इसमें क्लोज इंटरवल क्यों नहीं होगा सर? नहीं वही तो मैंने कहा, कोई अंतर नहीं है। कोई कोई किताब में क्लोज इंटरवल भी देखोगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसका प्रॉपर्टी है? पॉइंट का प्रॉपर्टी है या इंटरवल का प्रॉपर्टी है? इंटरवल का। इंटरवल। तो तुम क्या, हाँ तो इंटरवल का, तो उसमें तुम अगर मैं ऐसा देता हूँ और ऐसा देता हूँ तो इस पॉइंट में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये क्यों बोलोगे? आया समझ में? यस सर। तो मतलब पॉइंट से तो फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पॉइंट को लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स। अगर इसे ब्रेक करके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉसिबल है, और न्यूमरेटर का रूट क्या क्या आया? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1। तो लीडिंग ऑप्शन क्या है बोलोगे एफ डैश एक्स का? नेगेटिव। ये देखो ना क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग जो है ये इंक्रीजिंग। लिखना है तो वो तो लिख ही लोगे इंटरवल में, उसमें इंटरेस्टेड नहीं, लिखना है तो लिख लो। तो बोर्ड लेवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बोर्ड लेवल में जो है तुम बोलोगे सर ये चीज तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं, क्यों आप करवा रहे हो? सही मायने में तो ऑलरेडी क्या हुआ है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये क्या चीज है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज एक्स बाय लॉग एक्स दिया हुआ है तब, तो सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं कि तो log x का डोमेन जो है वो x 0 से बड़ा होता है। अब f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन log x स्क्वायर, log x x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। तो ये क्या मिला? log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। तो बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट था ना वो पॉइंट था जहां पे f डैश x का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो तुम्हारे पास f डैश x का अब क्रिटिकल पॉइंट, अब ध्यान से देखो, हाँ वो हर एक पॉइंट लोगे जहां पे 0, 1/0 या डज नॉट एग्जिस्ट। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। मेरा कहना है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर रहा है, देखो क्या हो सकता है। फंक्शन ऐसा घूम के ऐसा गया, ये टेंजेंट की तरह काम करेगा, फिर ये इस टाइप से घूमा और ये फिर ऊपर गया। तो देखो कहां कहां चेंज हो रहा है, ये पॉइंट में तुम चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, ये फंक्शन डिक्रीजिंग था, ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, और इस पॉइंट में तुम जानते हो कि f डैश x 0 होगा, इस पॉइंट का। हाँ यहाँ पे चेंज हुआ, मगर यहाँ पे देखो टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसीलिए f डैश x का वैल्यू 1/0 होगा। यहाँ पे भी चेंज हुआ, मगर ध्यान से देखो ये शार्प टर्निंग है, और अगर ये शार्प टर्निंग है तो यहाँ पे तुम बोलोगे f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। तुम बोलोगे सर 1/0 को भी आप डज नॉट एग्जिस्ट बोलते थे। हाँ सही में इसे भी डज नॉट एग्जिस्ट बोलते थे, मगर ये दोनों में अभी मैं बस चेंज कर रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है। क्या चेंज है सर समझ में आ रहा है? इसमें टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है मगर वो वर्टिकल है, इसमें टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस वाले पॉइंट में। तो तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट 0, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, मगर यहाँ पे 1/0 लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर होने के कारण तुम्हें अंतर नहीं पड़ेगा, अगर लेने का मन है तो ले सकते हो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। तो मुझे बोलो न्यूमरेटर का रूट क्या हुआ? न्यूमरेटर का रूट आया log x इज इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू e। डिनोमिनेटर का रूट क्या हुआ? डिनोमिनेटर का रूट होगा log x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। मगर जब तुम डोमेन ले रहे हो तो ऑलरेडी तुम जान रहे हो कि log x 1
जीरो ऐसा ही नहीं हो सकता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो 2 है, क्या, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो 1 ऐसे ही डोमेन में हट जा रहा है, तो 1 नहीं लेने से भी होता। दूसरा तरीका तुम ये भी बोल सकते हो कि होल स्क्वायर कभी भी साइन चेंज नहीं करेगा, दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये अगर नॉन नेगेटिव है तो अननेसेसरी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का रूट निकाल के क्यों टाइम बर्बाद करते हो अपना। तो हाँ, बस ये याद रखो कि 1 डोमेन में नहीं है। तो हेंस तब इसके रूट्स क्या आएंगे, केवल x इक्वल टू ई होगा। लीडिंग ऑप्शन क्या आया, तुम बोलोगे सर log x में आपने लीडिंग ऑप्शन नहीं बताया था। ठीक है, log इन्फिनिटी तो बताया था, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी में log इन्फिनिटी -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग कहां से कहां तक लिखोगे, ये लिखना होगा क्योंकि 1 डोमेन में नहीं है। और इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, ई से इंफिनिटी तक। लिखना है तो लिख लो आगे। सर log x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 10 नहीं होगा। बोलो। सर log x इक्वल टू 1 में x इक्वल टू 10 नहीं, मैं उसमें हूँ, क्या बोलते हैं, कैलकुलस में हूँ। कैलकुलस में मैंने कहा था कि लॉग का बेस हर समय ई लोगे। आगे चलूं, थोड़ा सा बाकी। हाँ लिख लो। चलो आगे चलूं। यस सर, हो गया। यस सर। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, x 0 से लेके π/2 तक। ध्यान से देखो एक बार।
चलो आगे चलूं। अच्छा अब देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 साइन क्यूब एक्स, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, cos x प्लस 4, सॉरी एक फोन आ गया था इंपॉर्टेंट, हाँ मेरा वो इंस्टीट्यूट का लाइन कट गया था इसीलिए, हाँ तो अब इंस्टीट्यूट तो जाता नहीं हूँ मगर फिर बिल देना भूल गया था मैं उसका। cos x sin x sin square x minus cos square x, तो दिस कैन बी रिटन एज 4, तो यहाँ पे एक 2 ले लेता हूँ, तो ये cos x sin x 2 के साथ चला जाएगा, cos x sin x, और ये माइनस cos twice x हो जाएगा, तो ये 2 साइन, ये sin twice x हो जाएगा, और ये माइनस, अब ध्यान से देखोगे रे, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये माइनस sin 4x होगा। अब ध्यान से देखो, अब आर्गुमेंट 4x है तो 0 से π/2 नहीं है, आर्गुमेंट f डैश x का वैल्यू माइनस sin 4x है, तो x का वैल्यू अगर 0 से π/2 तक होगा तो 4x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 2π तक, तो यहाँ पे कंसीडर करोगे। ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है रे, मैं डिफरेंशिएशन और जीरो में इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आर्गुमेंट बड़ा हो जा रहा है। अब मुझे बोलो कि एफ डैश एक्स कब इंक्रीजिंग कब होगा, इसमें वेवी कर्व नहीं बना के तुम ग्राफ बना सकते हो, मगर बोर्ड लेवल है, डायरेक्ट करने से आ जाएगा। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मतलब जब माइनस साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मतलब जब साइन 4x लेस देन इक्वल टू 0 था, तो बोलोगे कब होगा, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 4x कहां से कहां तक लाई करेगा, तब पाई से लेके 2π तक, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, π/4 से लेके π/2 तक। तो π/4 से लेके π/2 तक अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेके π/4 तक, खेला खत्म। अब कंफ्यूज मत होना सर आपने इक्वल टू दे दिया है, ठीक है, कई किताबों में देखोगे इंक्रीजिंग क्लोज इंटरवल, डिक्रीजिंग क्लोज इंटरवल 0 से π/4 बोलेगा, कोई कोई किताब ओपन इंटरवल बोलेगा, कोई चिंता नहीं है, डोमेन में अगर है तो इसमें मार्क्स नहीं कटता है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। दो मिनट को मैं इसे ले लेता हूँ एक बार, आज यहीं पे चीजों को छोड़ता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा डीपीपी में कुछ अच्छे सम्स मैं दे रहा हूँ, आज उसी मोटिवेशन के कारण मैंने डीपीपी भी करवाया था, तो डीपीपी से सम्स को सॉल्व करोगे और डाउट्स पूछोगे। जरूरी नहीं है कि डाउट ऑनलाइन ही पूछो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बस सॉल्व करके भेजने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो तुम समझ में आ जाएगा तो वो भी कर सकते हो। सर आपने जो बोला था सुबह क्लास करने के बारे में, सर वो कब हो? वो बता देता हूँ इसी वीक, पहले मैं ये थोड़ा कर लेता हूँ, हाँ मतलब ये अरेंज, मैंने जो कहा कि YouTube में अपलोड करूँ, हाँ मतलब एक एक करके, ठीक है, तो पहले वो मेरे दिमाग में आया तो उसे थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। जैसे मेरे वेबसाइट में कुछ चेंजेस तुम लोग देखोगे, उसके बाद सुबह मैं ले लूंगा, पॉसिबली इसी वीक में शुरू कर दूंगा, मैं वेक्टर्स इसी वीक में शुरू करूंगा। चलो सर वो पुराना वीडियो आपको मिल गया, वो जो डिलीट हो गया था? हाँ वो तूने जो भेज दिया था, हाँ वो मैंने डाउनलोड कर लिया तुझसे। हाँ ठीक है सर। सर लेकिन मेरे पास तो एक दो नहीं था सर। और जो नहीं है वो नहीं मिला, जो तेरे पास है वही मिला है मुझे, हाँ बाकी और नहीं मिलेगा, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, वो नहीं, जो तेरा है वही मैंने डाउनलोड किया। इस बार मैं जो अभी का बात कह रहा हूँ, डिलीट करने के बाद वाला प्रोसेस। ठीक है सर। चलो आज नेट स्लो है, थोड़ा पीडीएफ हो सकता है कि थोड़ा देर में जाए, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पीडीएफ जाने में तुम्हारे पास। चलो ठीक है, चलो फिर आज चलते हैं, चलो।